ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है अमृतस्य पुत्रः। भगवान बहुत ही मजेदार बोध कथा है और सुंदर लक्षण है बोध कथा की, जो मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ। भगवान, एक फकीर मर रहा था। अब ऐसे फकीर मौत से भी मजाक कर सकते हैं। मरने के वक्त उसके सारे शिष्य इकट्ठे हो गए। उसने आंखें खोली और कहा कि यार, एक बात पूछूं, कभी तुमने किसी की खबर सुनी है जो बैठे बैठे मरा हो पद्मासन में? तो एक शिष्य ने कहा, क्यों? तो उसने कहा कि अगर कोई ना मरा हो पद्मासन में बैठकर, तो मैं पद्मासन में बैठकर मरना चाहता हूँ। एक बात रह जाएगी। किसी ने कहा कि नहीं, हमने सुना है कि कुछ फकीर तो किसी शिष्य ने बोला कि भाई, हमने सुना है कि कुछ फकीर पद्मासन में बैठकर मरे हैं। तो फिर उसने, एक फकीर ने कहा कि तुमने सुना है कि कभी कोई खड़ा खड़ा मरा हो? तो हम खड़े खड़े मरते हैं। अब ये बोध कथा कहती है, ये मजाक देखते हैं, ये व्यंग्य तो हम कि ये व्यंग्य कि हम खड़े खड़े मर जाते हैं, एक बात रह जाएगी। तब किसी ने कहा कि हमने ये भी सुना है कि एक बार एक दफा एक भिक्षु खड़े खड़े मरा था। तब उस फकीर ने कहा कि एक ही उपाय रह गया है, अब हम शीर्षासन करके मरते हैं। और वह शीर्षासन लगाकर खड़ा हो गया। अब उसके शिष्य तो सारे घबरा गए। कोई मौत से ऐसी मजाक करता है? अब वो मर गया कि जिंदा है, यह भी कुछ समझ में नहीं आता। वो तो शीर्षासन लगाए खड़ा है, उसकी सांस भी खो गई। अब उसको शीर्षासन से उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए? सारे शिष्य बड़े घबरा गए। तब उन शिष्यों को याद आई कि उस फकीर की एक बड़ी बहन भी भिक्षुणी है, और पास के विहार में वे भाग कर गए उसके पास कि भाई, उससे पूछना चाहिए। अब वो भी बहुत पहुंची हुई महिला थी। तो वो आई और उसने कहा कि भाई सुन, जिंदगी भर हर बात में व्यंग्य और मजाक, कम से कम मौत के साथ शराफत और शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए ना। तुम हमेशा अटपटी चाल चलते रहे हो, ढंग से मरो। तो फकीर उछल कर बैठ गया। उसने कहा, तो ठीक है, फिर ढंग से ही मर जाते हैं। अब बहन तो यह कहकर चली गई और फकीर फिर ढंग से लेट गया बिस्तर पर, और उसकी उस रात मृत्यु हो गई। जैसे मरना चाहिए वैसे मर गया। अब ये बहन भी बड़ी अद्भुत रही होगी, जिसने कहा कि ढंग से मरो, ये कोई बात है? जैसे कि कोई जैसे मौत कोई बात ही नहीं, ना फकीर को कोई बात है, ना उसकी बहन को कोई बात है। मौत कोई बात ही नहीं है। एक शिष्टाचार तो रखो कम से कम। तो मृत्यु के साथ भी बोध कथा कहती है व्यंग्य हो सकता है, मगर तभी जब तुम मरने के पहले मर चुके हो। बोध कथा सुंदर इशारा करती है कि मृत्यु के साथ व्यंग्य तभी हो सकता है जब तुम मरने के पहले मर चुके हो। मरने के पहले मर जाना सन्यास है। मरने के पहले जान लेना कि जो मरेगा वह मरा ही हुआ है। मरने के पहले पहचान लेना कि जो मरण धर्म है उसी की मृत्यु होगी, और जो अमृत है उसकी कभी कोई मृत्यु नहीं होती। और जो अमृत है उसकी कभी कोई मृत्यु नहीं होती। और मेरे भीतर दोनों है। जो मरण धर्म है, जो पृथ्वी से मिला है, वह पृथ्वी में वापस चला जाएगा। और जो अमृत है उसकी कहीं मृत्यु होती नहीं है। मैं वही हूं, अमृतस्य पुत्रः। अमृत के पुत्र हो तुम। और इसी वाक्य पे ये बोध कथा समाप्त होती है। अमृतस्य पुत्रः, अमृत के पुत्र हो तुम। मैं वही हूं। तो भगवान, अद्भुत बोध कथा है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।